शिवम की घर पे बनाएंगे अकेले। के भाई जब मैं छोटा था तब पहली बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ शादी में गया। तब मैंने वहाँ एक बढ़िया चीज़ देखी, लड़की वर्गी नहीं, ना खाना ना कुछ। फर्स्ट टाइम मैंने डीजे देखा। जब मैं डीजे के पास गया अच्छा लगा, महसूस हुआ कि बढ़िया बज रहा था। उसके मेरे को उसमें जब देखने के बाद तब थोड़ी दिलचस्पी और बढ़ी। तब मैंने जब जब देखा तब मैंने ठान लिया कि मैं अपना डीजे का काम चालू करूँगा। एक सपना बना लिया मैंने, ठीक है। मैं बड़ा हुआ, उसके बारे में धीरे धीरे नॉलेज ली, जानकारी इकट्ठी करी। एक दिन मेरे घर में ट्विस्ट आ गया। जो मेरा चाचा था, जो मेरे से हमेशा लड़ते रहता था, चिढ़ता था हमेशा, ये वो चाचा। ठीक है, ये हमेशा चिढ़ते रहते थे, ये है वो है। एक दिन ऐसे ही टहलते वहलते मैं घर आया, आता तो रोज था। टहलते वहलते घर आया, 2025 की बात बता रहा हूँ, अब की, जब मैंने डीजे लेने से पहले 1 महीना पहले, ठीक है। आया, आते के साथ ही भाई बड़े खुश होके मेरे से कहते तेरे सपने की चीज ले रहा हूँ। जो तेरा सपना था वो आज मैं अपने खुद पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या सपना था? जो मेरा सपना है वो तुम पूरा कर रहे हो? कह रहा भाई सोच ले, देख ले। मैंने सोचा क्या? तब इन्हें बताया कि मैं डीजे ले रहा हूँ। ये व्यक्ति है ना? हाँ ये रहा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कितने का आया, तो इन्होंने 1 लाख के करीब पैसा बताया। अच्छा, उससे पहले इन्होंने मेरे मम्मी पापा से बात कर ली कि शिवम मैं डीजे का काम खोलना चाहता हूँ और ये भी डीजे का काम खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इनने कहा कि आधे पैसे तुम लगाओ, आधे पैसे हम लगाएंगे, दोनों जने खोल लेंगे। अब मेरी मम्मी ने इनको 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया कि आधे पैसे हम दे दें, आधे पैसे तुम दे दो। ये आदमी शक्ल नहीं दिखा रहा। बोल दे। ये आदमी मेरे पास आके पहले कहता है कि हम आधे पैसे तू दे दे, आधे पैसे मैं दे देता हूँ, दोनों डीजे का काम खोलेंगे। फिर उसके बाद ये खुद स्वयं जाके मेरे को खुद गोडाउन पे ले जाके माल लेके आ जाता है, कहता है कि सही है ना। मेरी जलाने के बाद फिर कहता है डीजे अच्छा बज रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं भाई। इनके दोस्त ने एक जो शर्मा डीजे नाम से है, उनने भी डीजे ले लिया। अब वो इनसे जलने लगा। 1-2 महीने इनका साथ बीतता अच्छे से, दोनों की आपस में बहस हुई, भड़ाका हुई। और इन दोनों को देख के तू जलने लगा है। अब ये दोनों काम पे जाते तो मेरे को लेके जाते, दिहाड़ी कम देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने पैसे देते थे? 300 रुपए देते थे। हाँ, 300 रुपए देते थे। और काम क्या करवाते थे? ज्यादा कुछ नहीं था, माल धर के चलाना बस। और उसके बाद भी फिर यही आदमी पैसे भी तो तू ही लूटता था। पैसे भी मैं लूटता था, उसमें से बस मेरे को तनखे की जो कहते हैं ना दिहाड़ी, वो दिहाड़ी आती थी, उसमें से भी 20 रुपए कम आते थे। अब क्या करें, मेरा सपना था, इस आदमी ने पूरा कर लिया। फिर उसके बाद अब मैंने ठान लिया कि अब मैं भी अपना डीजे का काम चालू करूंगा। मैं सोचा ठीक है। अब मैं भी तो बता। अब फिर मैं चला गया जहाँ बैनर बनाते हैं, उसके पास चला गया। मैंने बैनर बनवा लिया। बैनर बनवाने के बाद फिर उस बैनर वाले का इनके पास फोन आता है कि भाई बैनर उठा लो। मैंने उससे खास कहा था कि भाई इस आदमी के पास फोन मत करना। ये फोन कर देता है। फिर ये आदमी चाचा जो मेरे हैं, ये मेरे ताना मारने लगते हैं, ठीक है, कि भाई बताओ बैनर और कार्ड बनवा लिया और उठाने लेके जानी रहे। कोई बात नहीं, मैंने कार्ड भी बनवा लिया, इनका नंबर, मैंने अपना नंबर, एड्रेस सब डाल दिया, बन गया। मेरा कार्ड अभी तक कहीं नहीं चला, मैंने जिसको दिया कोई बुकिंग नहीं आई। नहीं मेरे पास। उसके बाद फिर गणेश विसर्जन वाले दिन काम अच्छा, 2-3 काम थे। एक काम पे मैं गया, एक काम बढ़िया करके आ गया, दूसरे काम भी बढ़िया करके आ गया। तीसरे जैसे जो दूसरा काम था, वो काम जैसे ही खत्म हुआ, मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद भाई काम अच्छा हुआ, पेमेंट मेरे पास आ गई। उसके 10-15 दिन बाद ये भाई साहब
मेरे से कहते हैं कि भाई तूने माल फूक दिया। ठीक है, अब भाई ठीक है, काम करे, दोनों कामों की पेमेंट नहीं लेके आए। ठीक है। उसके बाद अब जाते अब चुप रही इधर आती यार तेरी फेमस कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे था मैं? ठीक है, अब भाई ये मेरे पास आते हैं, इनके भैया जो इनके भैया ने जहाँ जिनने पैसा लगाया है वो भी वहीं पे थे जब मैंने गाड़ी खाली करी थी। माल चलाते हुए लेके आया था पूरे रास्ते, मैंने गाड़ी उतारी माल, और जो ये आदमी